हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडीज़ में। आज हम आपको मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताएंगे। दिल्ली सल्तनत में हम आपको तुगलक वंश, गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में बताएंगे, जो कि यूपी पीसीएस, यूपीएससी, आईएएस और पीसीएस जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है बलबन और चौथा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। गुलाम वंश के शासकों को ममलूक भी कहा जाता था। ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया और ऐबक को तुर्की राज्य का संस्थापक भी माना जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा है रजिया और चौथा ऑप्शन है बलबन। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक सही है। ऐबक ने अपनी उदारता एवं दान प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों को दान देने वाला। चौगान खेलते समय यानी कि पोलो खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में परिवर्तित किया? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है रजिया और चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश सही है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और यह दिल्ली का सुल्तान बनने की पूर्व बदायूं का सूबेदार था। नेक्स्ट, कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी? पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, दूसरा है चांद बीबी, तीसरा है दुर्गावती और चौथा ऑप्शन नूरजहां। इसमें हमारा पहला ऑप्शन रजिया सुल्तान सही है। सुल्तान भारत की प्रथम शासक थी, महिला शासक थी, जिसका जन्म 1205 में हुआ। उसने देश पर 1236 से 1240 तक शासन किया, यानी कि 4 सालों तक राज्य किया। वह एक साहसी महिला सुल्तान थी और इसका विवाह अल्तुनिया से हुआ था। नेक्स्ट, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है रजिया, तीसरा है बलबन और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन इल्तुतमिश सही है। इल्तुतमिश शुद्ध अरबी सिक्का चलवाने वाला प्रथम सुल्तान था। इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित किया। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा है मोहम्मद गोरी, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन बलबन सही है। इल्बारी जाट का द्वितीय सुल्तान था। इसके पहले इल्तुतमिश इल्बारी जाट का प्रथम सुल्तान था, लेकिन बलबन द्वितीय सुल्तान था। बलबन को ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी ने दिल्ली खरीद कर लाया था। तुर्कीन ए चिहलगानी को बलबन ने ही समाप्त किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, तीसरा है अकबर और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। इसमें हमारा पहला ऑप्शन बलबन सही है। नौरोज उत्सव फारसी रीति रिवाज पर आधारित था। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है, पहला ऑप्शन है महाराणा प्रताप, दूसरा है रणजीत सिंह, तीसरा है राजा मान सिंह और चौथा ऑप्शन है राणा रतन सिंह। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन राणा रतन सिंह सही है। पद्मिनी जो श्रीलंका के राजवंश की राजकुमारी थी। दिल्ली के तत्कालिक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी के अप्रतिम सौंदर्य का वर्णन सुना और वह उस सुंदरी को अपने हरम में शामिल करने के लिए उतावला हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? पहला ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक और चौथा ऑप्शन है बलबन। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी सही है। प्रत्येक बाजार के अधीक्षक को साहना ए मंडी कहा जाता था। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट, किस
किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? पहला ऑप्शन है खिलजी वंश, दूसरा ऑप्शन है लोधी वंश, तीसरा ऑप्शन है दास वंश और चौथा ऑप्शन है तुगलक वंश। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन तुगलक वंश सही है। दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था जिसने सन 1320 से लेकर 1414 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। गयासुद्दीन ने एक नए वंश अर्थात तुगलक वंश की स्थापना की जिसने 1414 तक राज्य किया। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणितीय, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्या में माहिर था। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक सही है। मोहम्मद बिन तुगलक विलक्षण व्यक्तित्व वाला शासक था। अरबी एवं फारसी का महान विद्वान तथा ज्ञान विज्ञान की विभिन्न विधाओं जैसे खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित, चिकित्सा आदि विषयों में पारंगत था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा है बलबन, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक सही है। नेक्स्ट, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। पहला ऑप्शन है फिरोज तुगलक ने, दूसरा है सुल्तान मुबारक ने, तीसरा है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक ने। इसमें हमारा मोहम्मद बिन तुगलक सही है। तीसरा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक सही है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के मध्य में पड़ता था। यहाँ से पूरे भारत पर शासन किया जा सकता था। इसी कारणवश बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी बनाया था। उसने दिल्ली की समस्त जनता को दौलताबाद चलने का आदेश दिया था। नेक्स्ट, इब्न बतूता भारत में किसके काल में आया? पहला ऑप्शन है बहलोल लोदी, दूसरा है फिरोज तुगलक, तीसरा ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें हमारा चौथा ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक सही है। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था। नेक्स्ट, किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? पहला ऑप्शन है अमीर खुसरो, दूसरा है इब्न बतूता, तीसरा है सुल्तान फिरोज शाह और चौथा ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन इब्न बतूता सही है। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो 1333 में भारत आया। रेहला नामक ग्रंथ का लेखक भी था। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता को काजी पद पर नियुक्त किया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? पहला ऑप्शन है बलबन ने, दूसरा है फिरोज तुगलक ने, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी ने और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसमें हमारा दूसरा ऑप्शन फिरोज तुगलक सही है। फिरोज तुगलक तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। 37 साल तक राज किया। उसने देश भर में 300 नए नगरों की स्थापना भी कराई थी। उसे कट्टर मुस्लिम शासक कहा गया जिसने इस्लाम स्वीकार न करने वालों पर जजिया लगाया था। नेक्स्ट, मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है इब्राहिम लोदी और चौथा ऑप्शन है शेरशाह। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन इब्राहिम लोदी सही है। 1526 में इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान बने। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम शासक थे। इब्राहिम को 1526 में बाबर की सेना द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, तीसरा है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक सही है। नेक्स्ट, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अकबर,
तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी सही है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है दूसरा अलेक्जेंडर। नेक्स्ट, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? पहला ऑप्शन है फारसी, दूसरा है उर्दू, तीसरा है अरबी और चौथा ऑप्शन है हिंदी। इसमें हमारा पहला ऑप्शन फारसी सही है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।